हमारे चैनल पर आपको तहे दिल से खुशामदीद। डियर फ्रेंड्स, आपकी खिदमत में एक नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। आज की हमारी वीडियो इस बारे में है कि ग्लूटीन से सेंसिटिविटी जिन लोगों को होती है उनको क्या क्या तकलीफ होती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्लूटीन आखिर क्या होती है, इसको पहचानने के लिए इसकी 10 मशहूर अलामत कौन सी हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको ग्लूटीन से सेंसिटिविटी है तो आपको किन चीज़ों से परहेज करना ज़रूरी होता है, और आखिर में ये जानेंगे कि अगर आप ग्लूटीन सेंसिटिविटी को इग्नोर करेंगे तो इसके क्या नताइज हासिल होते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपके लिए साबित होगी। एंड तक ज़रूर देखें ताकि नॉलेज में इजाफा हो, और हमारे चैनल मेडिसिन वन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये ग्लूटीन एक प्रोटीन है जो गेहूं, जौ और राई में पाया जाता है। ये ब्रेड को सॉफ्ट बनाता है, रोटी को नरम रखता है और बिस्किट को क्रिस्पी बनाता है। ग्लूटीन रोटी बिस्किट के अलावा मॉडर्न लाइफस्टाइल के खानों में भी पाया जाता है, जैसा कि केक, पेस्ट्री, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, पास्ता, सोया सॉस, प्रोसेस्ड सूप, चिप्स, नमकीन, स्नैक्स। यानी ग्लूटीन आजकल की मॉडर्न लाइफ स्टाइल के डाइट में भी पाया जाता है। ग्लूटीन जैसा कि आपने सुना कि कितनी जगहों पे दस्तयाब होता है, कितने खानों में दस्तयाब होता है, मगर कुछ लोगों को ग्लूटीन से सेंसिटिविटी होती है, मगर उन लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता और वो कई किस्म की तकलीफ का शिकार भी रहते हैं। जी हाँ, उनको इस बात का इल्म नहीं होता। उन लोगों को कहते हैं ग्लूटीन सेंसिटिव लोग। ये एक साइंटिफिकली प्रूव मेडिकल कंडीशन है। इस कंडीशन को नॉन सेलिक ग्लूटीन सेंसिटिविटी कहते हैं। सादा अल्फाज में इसको अगर कहा जाए तो सिर्फ ग्लूटीन इंटॉलरेंस पीपल। कई लोग इसे सियालिक डिजीज समझ लेते हैं। सियालिक डिजीज में ग्लूटीन से इंटेस्टाइन डैमेज हो जाती हैं, लेकिन ग्लूटीन सेंसिटिविटी में इंटेस्टाइन डैमेज नहीं होती, मगर तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। ग्लूटीन सेंसिटिविटी की 10 अहम और मशहूर अलामत जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए वो मंदरजा झेल हैं कि पेट का फुलाव या गैस, रोटी खाने के बाद पेट का बलून जैसा हो जाना, ये इसकी पहली सिम्टम है। दूसरी सिम्टम ये है कि खाना खाने के बाद थकन का महसूस होना और एनर्जी का लो हो जाना, ये इसकी दूसरी अलामत है। तीसरी सिम्टम ये है कि हर वक्त सर में दर्द रहता है, और वो हल्का हल्का सर में दर्द रहता ही रहता है और जान नहीं छोड़ता। सर के अलावा जिस्म में भी दर्द महसूस होता है, और वो दर्द हर वक्त खाने के बाद महसूस होता रहता है। डिप्रेशन या एंजाइटी, मूड ऑफ हो जाना, गुस्सा या रोना आना, और वो भी बगैर किसी वजह के, ये ग्लूटीन सेंसिटिविटी रखने वालों की एक खास अलामत है। स्किन प्रॉब्लम्स इससे काफी सारी होती हैं, जैसे रैशेस, इचिंग, एक्जिमा जैसे सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और एक खास डिजीज ये है कि कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, दोनों में से एक कंडीशन हो जाती है, या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या डायरिया। ग्लूटीन सेंसिटिविटी से ब्रेन फोग हो जाता है, जैसे सोचने समझने में धुंध सी छा जाती है और कोई खास क्लियर किसी बात का पता नहीं चलता। वेट लॉस या वेट गेन, वजन का अजीब अजीब व गरीब रवैया हो जाता है। कभी वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और कभी कम हो जाता है। और आखिरी सिम्टम खवातीन की है, उनमें मेंसेस इशू ज्यादा हो जाते हैं, पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। ये तो खवातीन की एक खास सिम्टम है। इसके अपने तौर बहुत सारे और भी फैक्टर हो सकते हैं, जिनमें ये भी फैक्टर एक लाजमी है। अगर आप में इन 10 अलामात में से अगर आप में इन अहम 10 अलामात में से 4 अलामत मौजूद हैं, तो हो सकता है कि आपको भी ग्लूटीन सेंसिटिविटी का मर्ज हो। अगर ये पता चल जाए कि सेंसिटिविटी है और इस सेंसिटिविटी से बचने के लिए आपको बेहतरीन परहेजी नुस्खा ये है कि आप मकई की रोटी खाएं, बाजरे का आटा इस्तेमाल करें, चावल दाल इस्तेमाल करें, फ्रूट एंड वेजिटेबल, दूध, दही, अंडे, मीट वगैरह इस्तेमाल करें,
اور جن چیزوں میں گلوٹین پایا جاتا ہے جیسے بریڈ بسکٹ وغیرہ ہیں تو یہ گلوٹین فری بھی ملتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو گلوٹین سے سینسٹیوٹی ہے تو آپ اس کو اگنور مت کریں۔ اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو جسمانی تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے یا زیادہ لمبا عرصہ تکلیف رہنے سے سنگین قسم کے سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہونا شروع ہو سکتے ہیں، جیسے کہ انٹسٹائن کا ڈیمیج ہو جانا اور امیونٹی پرابلم کا بڑھ جانا، سکن اور ہارمونل ایشوز کا بڑھ جانا، ڈپریشن اور ٹینشن کا پرماننٹ ہو جانا، اس قسم کے مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ روٹی ہر پاکستانی کا کلچر ہے، لیکن ہر کلچر ہر بار ہر جسم پر فٹ نہیں ہوتا۔ آپ کی صحت سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر گلوٹین آپ کی باڈی کو درد دے رہی ہے تو آپ اسے چھوڑ دیجئے۔ چاول، مکئی یا باجرے کا آٹا آپ استعمال کریں تاکہ زندگی پھر سے روشن ہو، انرجی اور مسکراہٹ کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو کمنٹ میں گلوٹین فری لائف لکھیں اور اپنے اس ویڈیو کو اپنے دوست، فیملی ممبرز اور سب کے ساتھ شیئر کریں جو روز بریڈ یا پیزا کھاتے ہیں اور پھر کمپلین کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل میڈیسن ون، یہاں ہر درد اور ہر مرض کے لیے معلومات آپ کو ملیں گی۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔